आज से लगभग 5200 वर्ष पहले भारतवर्ष में एक राज्य हुआ करता था, प्राग ज्योतिषपुर, जहां नरकासुर नाम का एक क्रूर राक्षस राज करता था। उसने 16,100 स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें बंदी बना रखा था। द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा गया और उनसे नरकासुर का वध करके उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की गई। श्री कृष्ण अपनी दूसरी भार्या भूदेवी सत्यभामा के साथ नरकासुर से युद्ध करने गए। उसे समझाया पर वो नहीं माना। वो आखिरकार श्री कृष्ण को उससे युद्ध करना पड़ा। दोस्तों, यह चित्र नरकासुर वध के लिए गए श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा का है। सत्यभामा दिखने में जितनी सुंदर है, युद्ध कला में उतनी ही निपुण भी। और जरा श्री कृष्ण को तो देखिए, नीचे गरुड़ पर बैठे हैं। बाण छोड़ने के बाद झटका लगने से सत्यभामा का संतुलन न बिगड़ जाए, इसलिए अपने पैर से सत्यभामा का पिछला पैर अड़ा रखा है। श्री कृष्ण के हाथ में विश्व का सबसे अचूक मारक अस्त्र सुदर्शन चक्र है, लेकिन पत्नी युद्ध कर रही है। कृष्ण स्वयं बैठ गए हैं और पत्नी के युद्ध कौशल को देखकर श्री कृष्ण बलिहारी हैं। एक ओर से पत्नी को स्वतंत्रता दे रहे हैं तो दूसरी ओर से उसकी रक्षा भी कर रहे हैं। सनातन के इतर विश्व के किसी भी पंथ, संप्रदाय, विचारधारा में नारीवाद के ऐसे मुक्त विचार का उदाहरण नहीं मिलता, जहाँ स्त्री पुरुष स्वतंत्र भी है और परस्पर पूरक और रक्षक भी, जहाँ नारी व्यक्तित्व भी है, व्यक्ति भी, जहाँ पुरुष स्त्री की स्वतंत्रता से विस्मित भी है और उसका आधार भी। कितना कुछ है हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में, इस पर हम गर्व कर सकें। बस विषैले नैरेटिव से परे सत्य देखने और समझने की नजर और इच्छा होनी चाहिए। खैर, श्री कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर का वध कर सभी को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और 16,100 स्त्रियों को उसकी कैद से मुक्त करवाया। वे सभी नरकासुर से पीड़ित, दुखी थी, मानित, लांछित और कलंकित थी, पर अब वे सब स्त्रियां श्री कृष्ण को देखकर जोर जोर से रोने लगी। श्री कृष्ण ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन सभी स्त्रियों ने कहा, हे द्वारकाधीश, आपने हम सबको दुष्ट की कैद से मुक्त तो करवा दिया, पर अब हम जाएं कहाँ? सामाजिक मान्यताओं के चलते हम स्त्रियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं होगा। समाज के कुछ लोग लोक लाज, मान मर्यादा आदि के नाम पर हमारे चरित्र और हमारी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। वे सभी स्त्रियां रो रो कर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि भगवान श्री कृष्ण ही उनसे विवाह कर ले। तब आखिरकार श्री कृष्ण ने उन सभी स्त्रियों को आश्रय दिया। श्री कृष्ण उस समय अपने 16,100 रूपों में प्रकट हो गए और उन सभी स्त्रियों के हाथों वरमाला पहनी। वे सभी स्त्रियां अत्यंत प्रसन्न हो गई। श्री कृष्ण ने उन सभी को अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहां वे सभी नारियां रानी बनकर स्वतंत्रता पूर्वक और सम्मान पूर्वक रहती थी। वहां से सभी वहां भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करते हुए सुखपूर्वक रहती थी। द्वारका एक भव्य नगर था, जहाँ सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण ने जेल में ही क्यों जन्म लिया? काली अंधेरी रात में जब वो आए तो सबसे पहले जन्म देने वाले के शरीर की जंजीरें कट गई, कैद करने वाले कपाट भी खुल गए। वस्तुतः श्री कृष्ण आए ही थे बेड़ियां काटने, हर तरह की बेड़ियां। जन्म लेते ही वे बेड़ियां काटते हैं। थोड़े से बड़े होते हैं तो लज्जा और अपने पराये की जंजीरें काटते हैं। ऐसे काटते हैं कि सारा गांव चिल्लाने लगता है, कन्हैया, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, लड़कियां, सब, कोई भय नहीं, कोई लज्जा नहीं। श्री कृष्ण प्रेम के बारे में सबसे बड़े भ्रम को दूर करते हैं और सिद्ध करते हैं कि प्रेम देह का नहीं, हृदय का विषय है। और इसलिए तो श्री कृष्ण के वहां से चले जाने के बाद भी किसी के प्रेम पर तनिक भी असर ना पड़ा। माथे पर मोर मुकुट बांधे श्री कृष्ण इस तरह स्वयं को गोस्वामी सिद्ध करते हैं। वे एक ही साथ पूर्ण पुरुष और गोस्वामी, दो परस्पर विरोधी उपाधियां धारण करते हैं। कुछ दिन बाद वे समाज की सबसे बड़ी रूढ़ी पर प्रहार करते हैं, जब पूजा की पद्धति ही बदल देते हैं। देवताओं के स्थान पर लौकिक और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा को प्रारंभ करना उस युग की सबसे बड़ी क्रांति थी। वे नदी, पहाड़, हल, बैल, गाय की पूजा और रक्षा की परंपरा प्रारंभ करते हैं। वे सृष्टि के पहले पर्यावरणविद हैं। थोड़े और बड़े होते हैं तो परतंत्रता की जंजीरें काटते हैं और उस कालखंड के सबसे बड़े तानाशाह को मारते हैं। राजा बनकर नहीं, आम आदमी बनकर मारते हैं। इसके बाद वे सृष्टि के सबसे बड़ी बेड़ी पुरुष सत्ता पर प्रहार करते हैं।
तनिक सोचिए, आज खुद को अत्याधुनिक बताने वाले लोग भी क्या कितने उदार हैं कि अपनी बहन को अपनी गाड़ी पर बिठाकर उसके प्रेमी के साथ भगा दें। पर श्री कृष्ण ऐसा करते हैं, अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते हैं, उसकी पसंद को भली भांति परख और समझ कर ही वह ऐसा करते हैं। स्त्री समानता को लागू करने वाले व्यक्ति हैं, वे स्त्री की बेड़ियां काटते हैं। कुछ दिन वे नरकासुर की कैद में बंद 16,100 बलात्कृत कुमारियों की बेड़ियां काटकर उन्हें अपना नाम देकर समाज में रानी की गरिमा दिलाते हैं। फिर वह ऊंच नीच की बेड़ियां काटते हैं और राजपुत्र होकर भी सुदामा जैसे दरिद्र को मित्र बनाते हैं और मित्रता निभाते भी हैं। ऐसे निभाते हैं कि युगों युगों तक मित्रता के आदर्श बने रहते हैं। फिर अपने जीवन के सबसे बड़े रण क्षेत्र में अन्याय की बेड़ियां काटते हैं। कहते हैं कि यदि वह चाहते तो एक क्षण में महाभारत समाप्त कर सकते थे, पर नहीं, उन्हें न्याय करना है। उन्हें दुनिया को बताना है कि किसी स्त्री का अपमान करने वाले का समूल नाश होना ही न्याय है। श्री कृष्ण ने कहा, पुरुष होने की पहली शर्त है नारी का सम्मान। श्री कृष्ण स्वयं शस्त्र को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें पांडवों को भी दंडित करना है। स्त्री आपकी संपत्ति नहीं जो आप उसको दांव पर लगा दें या उसके अपमान की परवाह न करें या उसका अपमान होता देखकर भी चुप रहें। स्त्री जननी है, स्त्री आधा विश्व है। श्री कृष्ण न्याय करते हैं, वे अन्याय की बेड़ियां तोड़ते हैं, वे मानव इतिहास के महानायक हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पौराणिक कथा। दोस्तों, आशा करता है कि आपको आज की हमारी यह कथा पसंद आई हो, और अगर आपको हमारी आज की यह कथा पसंद आई, कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।